Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, we have completed the lesson. Now we are discussing about the summary of the lesson. Al Khulasa. So there are Khulasa in three languages. There are three summaries here. Khulasa of the Holy Quran in three languages. First in Arabic, then in Urdu and in English. Inshallah, I am going to read all the three summaries so as our Arab students also may understand it properly and well. So in six sections we completed our lesson. Lesson 1 Ad-Darsul Awwal, the Quran Kareem, the Holy Quran. Now we are discussing the summary of the Holy Quran, Al-Quran Kareem, Al-Khulasa, the summary. First in Arabic, summary, session 7. إن الله عز وجل أرسل الأنبياء لهداية الناس في كل عصر ومصر، فأعطى الله عز وجل بعض الأنبياء من قبل نبينا الصحف وبعضهم الكتب، فمن الكتب السماوية الشهيرة من قبل نبينا الزبور لداود عليه السلام، والتوراة لموسى عليه السلام، والإنجيل لعيسى عليه السلام. فأوتي سيدنا والسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، فالقرآن الكريم آخر كتاب ونبينا آخر نبي وأمته صلى الله عليه وسلم آخر أمة، اكتمل الدين بنبينا صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل أنزل القرآن هداية لبشرية جمعاء، فأنزله الله تعالى بواسطة جبريل عليه السلام على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم نجما نجما، وكان القرآن محفوظا قبل ذلك في اللوح المحفوظ، فسمي القرآن الكريم بأسماء عديدة مختلفة: الكتاب، التنزيل، التذكير، الفرقان، الهدى، البشرى، الرحمة، الذكر، النور، الهداية، المبين، العروة الوثقى، حبل الله، وغيرها من الأسماء. فالقرآن الكريم باق على صورته الأصلية من غير تحريف وتبديل، كما حدث ذلك في الكتاب السماوي من قبله، كما حدث ذلك في الكتاب السماوي من قبله، وأن الله عز وجل تكفل بنفسه صونه وحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحجر آية رقم الآية 9. إن القرآن الكريم معجزة نبينا، وقد أوتي الأنبياء من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم المعجزات التي فنيت وذهبت بذهاب تلك الأمم، ولكن معجزة القرآن يعني فصاحته وبلاغته
व अखबारुहु बिल हवादिसिल मुस्तक़बिलिय्या व कश्फुहु अन असरारिल कौनी अला मदल हुसूल बाक़िया इलल अबदी इंशाअल्लाहु तआला। फल कुरान मक्कियुन व मदनियुन। फल मक्कियु हुवा मा नज़ल क़ब्ल अल हिजरति इलल मदीना व अम्मा अल कुरानुल मदनिय्या व हुवा मा नज़ल बअद अल हिजरा व क़द जाअत सुवरुल मक्किय्यतु क़सीरतुन फिल गालिब व तबहथु अन तौहीदिल्लाहि व दअवा इलल इस्लाम व मजीइ यौमिल क़ियामा व क़ससिल अंबिया व गैरिहा वस्सुवरुल मदनिय्यतु जाअत तवीलतन फिल गालिब तुनाक़िशुल मौज़ूआतिल जदीदा मिसल अल फ़राइज़ वल हुदूद वल हुकूक़ वल जिहाद व गैरिहा। मुअज़्ज़मुल मक्किय्या मब्ददुहा या अय्युहन्नास व मुअज़्ज़मुल मदनिय्या मब्दउहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू। नज़ल अल कुरानुल करीम फी मुद्दति 23 आमा वलम यजमअल कुरानुल करीम फी अहदिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल कानत सूरल कुरानी मुतफर्रिक़तन व मुतशत्तितन। अव्वल जामिउल कुरानिल करीम अल खलीफतुल अव्वल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुम्मा अल खलीफतुस सालिस सय्यदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान जमअल उम्मह अला क़िराअतिन वाहिदा लिजम्इ शम्लिन नास व सौनिहिम मिनश शिताति वल फ़िराक़। इन्नल कुरान दुस्तूरुन इलाहियुन शामिलुन लिजमीइ अहकामिल हयातिल इंसानिय्या व हुवा युआलिजु जमीअल मुश्किलातिल इंसानिय्या फी हयातिहिमुद दुनिया वल आखिरा व तअलीमातुहु मुलाइमतुन लिकुल्लि अस्रिन व मिस्र वला तुक़बलुत तग़य्युर फ़ख़ुलासतु अहकामिही अन्नहु युबय्यिनु अन्नल्लाह वाहिद ला शरीक लहु अहदुन समदुन हय्युन क़य्यूमुन बाक़िन व कुल्लु शैइन फ़ानिन फ़िल अर्ज़ि इल्ला वजहहु व कुल्लु इंसानिन मस्ऊलुन अन अअमालिही फ़ी यौमिल क़ियामा। फल अंबियाउ वर्रुसुलु अलैहिमुस्सलाम मिन इबादिहिल मुस्तफ़ीना इख्तारहुमुल्लाहु लिहिदायतिन नासि इलस सिरातिल मुस्तक़ीम वल मलाइकतु मख़लूक़ुल्लाहि तफ़अलु मा तुअमर यफ़अलून मा युअमरून। इन्नल्लाह अहल्लत तय्यिबात व हर्रमल ख़बाइथ इन्नमा खलक़ल इंसान लिइबादतिल्लाहि वहदा इताअतुर रसूली हिय फिल हक़ीक़ति इताअतुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल व तअज़ीमुर रसूली व तौक़ीरुहु मिन असासियातिल ईमान फ़हिय ख़ुलासतु तअलीमातुल कुरानिल करीम। हाज़िही हिय ख़ुलासतु अद-दर्सुल अव्वल अल कुरानिल करीम फ़िल लुग़तिल अरबिय्या व फ़िल लुग़तिल उर्दिया। उर्दू ज़बान में भी सुन लीजिए खुलासा समरी अल कुरान करीम पहला लेसन पहला सबक अल कुरान करीम का। बेशक अल्लाह ताला अंबिया किराम को लोगों की हिदायत के लिए हर दौर में और हर मुल्क में भेजा और अल्लाह ताला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बाइस अंबिया किराम को सहीफे और बाइस को किताबें अता फरमाया। आसमानी मशहूर किताबों में
जो हमारे नबी से पहले नाजिल हुए। एक ज़बूर है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर, और तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। बस हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कुरान मजीद अता किया। बस कुरान मजीद किताबों में आखिरी किताब है, और नबियों में हमारे नबी आखिरी नबी हैं, और उम्मतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आखिरी उम्मत है। अल्लाह ताला दीन को हमारे नबी व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पूरा किया। अल्लाह ताला दीन को मुकम्मल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान को तमाम इंसानों की हिदायत के लिए नाज़िल फरमाया। बस अल्लाह ताला इसको हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर थोड़ा थोड़ा नाज़िल फरमाया। और कुरान मजीद नुज़ूल से पहले लौह महफूज में महफूज था। कुरान मजीद के कई नाम रखे गए हैं, मसलन अल किताब, अत-तंज़ील, अत-तज़कीर, अल फुरक़ान, अल हुदा, अल बुशरा, अर रहमा, अल ज़िक्र, अन नूर, अल हिदाया, अल मुबीन, अल उर्वतुल वुस्क़ा, हब्लुल्लाह। इसका अलावा और भी बहुत से नाम हैं। कुरान करीम आज तक बगैर किसी तहरीफ व तब्दीली, कमी व ज़ियादती के अपनी असली शक्ल व सूरत में मौजूद है, जैसा कि इससे पहले आसमानी किताबों में हुई है। और यकीनन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसकी हिफाजत की खुद जिम्मेदारी ली है। बेशक हम ही ने कुरान को नाजिल फरमाया और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये सूरतुल हिज्र 9वां आयत है, आयत नंबर 9 सूरतुल हिज्र कुरान शरीफ की वो आयत, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक कुरान करीम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुअजिज़ा है, और हमारे नबी से पहले अंबिया किराम को जो मुअजिज़ात अता किए गए हैं, वो मुअजिज़ात उन उम्मतों के साथ ख़त्म हो गए। वो उम्मतें गुजरने के साथ वो मुअजिज़ात भी ख़त्म हो गए। लेकिन कुरान का मुअजिज़ा यानी उसकी फसाहत व बलागत और आने वाले अहवाल के मुताल्लिक़ खबर देना, दुनिया के असरार को ज़ाहिर करना, ज़माने दराज तक ये इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक बाक़ी रहेगा। कुरान मजीद का कुछ हिस्सा मक्की है और कुछ हिस्सा मदनी है। जो हिस्सा हिजरत मदीना मुनव्वरा से पहले नाजिल हुआ, मदीना मुनव्वरा जाने से पहले, हिजरत करने से पहले जो नाजिल हुआ, जो हिस्सा नाजिल हुआ, वो मक्की कहलाता है। और जो हिस्सा हिजरत के बाद नाजिल हुआ, यानी मदीना पहुंचने के बाद, हिजरत करने के बाद जो नाजिल हुआ, जो हिस्सा नाजिल हुआ, वो मदनी कहलाता है। और मक्की सूरतें अक्सर छोटी छोटी है, और उसमें तौहीद बारी ताला, इस्लाम की दावत, इस्लाम की तरफ दावत, क़यामत के दिन की आमद, क़यामत के आने की खबर, अंबिया किराम के वाक़यात, पैगम्बरों के वाक़यात वगैरह के मुताल्लिक़ बताया गया है। और मदनी सूरतें अक्सर बड़ी बड़ी आई हैं, और उनमें नए नए मौज़ूआत पर बहस की गई है, जैसे इल्मुल फ़राइज़, फर्जियात, जो फर्जु है, हुदूद यानी सजा जजा वगैरह, हुकूक राइट्स, जिहाद वगैरह। और अक्सर मक्की सूरतों को या अय्युहन्नास से शुरू किया गया है। मक्की आयतें या अय्युहन्नास से शुरू किया गया है, और मदनी आयतें
सूरतों में, बहुत ज्यादा आयतों को या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू किया गया है। तो मक्की सूरतों के अक्सर आयात में जब पुकारना अल्लाह ताला को, बंदों से कुछ कहना अल्लाह ताला चाहता है तो या अय्युहन्नास, ए लोगो। और मदनी आयात में जब अल्लाह ताला को पुकारना है, दावत देना है, अपने बंदों को पुकारना है तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो से शुरू किया गया है। कुरान करीम 23 साल की मुद्दत में थोड़ा थोड़ा नादिल हुआ और कुरान करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जमा नहीं किया गया, बल्कि कुरान करीम के सूरे मुतफर्रिक़ फैले हुए थे। सबसे पहले कुरान मजीद को जमा करने वाले खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। फिर तीसरे खलीफा हजरत सय्यदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम उम्मत को एक क़िरात पर जमा किए और लोगों को मुंतशिर होने से और उम्मत को तफर्रुक़ से बचा लिया, अलग अलग होने से, इख्तिलाफात से उम्मत को हजरत तीसरे खलीफा हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने बचाया। बेशक कुरान मजीद खुदाई कानून है, इलाही कानून है, जो इंसानी जिंदगी के तमाम अहकामात पर मुश्तमिल है और वो दुनियावी व उखरवी इंसानी मुश्किलात का हल पेश करता है। उसकी तालीमात, कुरान की तालीमात हर ज़माना और हर मुल्क के लिए मुनासिब है। वो तगय्युर व तबद्दुल को कबूल नहीं करता, यानी चेंजेस को, तब्दीली को कबूल नहीं करता। उसके अहकामात का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो अकेला है। अल्लाह ताला बेनियाज है, वो जिंदा है, वो अपने आप से कायम है और दूसरों को कायम करने वाला है, हमेशा बाकी रहने वाला है और ज़मीन की हर चीज़ ख़त्म होने वाली है सिवाय अल्लाह सुब्हानहु व तआला के ज़ात के। हर इंसान अपने अमल के मुताल्लिक़ क़यामत के दिन पूछा जाएगा। बस अंबिया व रसूल अलैहिमुस्सलाम उसके चुनिंदा बंदों में से है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के चुनिंदा बंदों में से है। अल्लाह ताला लोगों को सीधे रास्ते की तरफ हिदायत के लिए उनको चुन लिया और फरिश्ते भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं, उनको जो हुक्म दिया जाता है वो करते हैं। और अल्लाह ताला पाक चीज़ों को हलाल किया और नजस चीज़ों को हराम किया, गंदे चीज़ों को हराम किया, अच्छी और पाक चीज़ों को अल्लाह ताला ने हलाल किया। यकीनन इंसान सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत के लिए पैदा किया गया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी हकीकत में अल्लाह ताला ही की इताअत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर, इज्जत देना, तौक़ीर, दिल में मोहब्बत रहना, इस अज़मत रहना ईमान की बुनियादी चीज़ों में से है। बस ये कुरान करीम की तालीमात का खुलासा व मा हसल है। तो ये था खुलासा कुरान शरीफ का, कुरान करीम का खुलासा उर्दू ज़ुबान में। अब हम इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में भी पढ़कर सुनाता हूँ मैं। Allah subhanahu wa ta'ala has sent prophets for the guidance of the people at all times and in all places. He has given some of them divine journals and some of them books. Names of some of the books before our prophet are Zabur. And Zabur was given to Prophet Dawud alayhi salam, and Taurat was given to Musa alayhi salam. Injil was given to Isa alayhi salam. And Allah subhanahu wa ta'ala gave to our prophet the noble Quran, Al-Quran al-Kareem. Our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was blessed with the holy Quran. So these are the
four divine books: Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran Al-Kareem. Zabur was given to Dawud alayhi salam, Taurat was given to Musa alayhi salam, Injil was given to Isa alayhi salam, and Al-Quran Al-Kareem was given to Muhammad, our Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam. The Holy Quran is the last book, and our Prophet is the last Prophet, and his Ummah, his followers, community, is the last Ummah. Islam as the religion was completed by our Prophet. And Allah subhanahu wa ta'ala has completed the religion through our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala has revealed the Holy Quran for the guidance of all human beings. Allah subhanahu wa ta'ala revealed it through angel Jibreel alayhi salam to the heart of the Prophet sallallahu alaihi wasallam bit by bit, piece by piece, slowly, slowly. And the Holy Quran was safely kept before this revelation in the divine safe tablet, Lawh Mahfuz, the protected tablet, the divine protected tablet. The Quran is given many names, and the Quran is known by many names in the Holy Quran. The Quran is known by many names in the Holy Quran. The Quran introduces many names for the Holy Quran, like Al-Kitab, Al-Tanzil, Al-Tadkir, Al-Furqan, Al-Huda, Al-Bushra, Al-Rahma, Al-Dhikr, Al-Nur, Al-Hidayah, Al-Mubin, Al-Hurwatul Wuthqa, Hablullah, etc. All these things we discussed in our lesson with meaning. The Holy Quran, the Holy Quran is safe. The Holy Quran is safe as it was revealed in the beginning without any change or alteration, unlike the earlier revealed books, because Allah subhanahu wa ta'ala has taken the responsibility of protecting it. As it appeared in the Holy Quran in ayah number 9 in Surah Al-Hijr, we read it, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Indeed, we have revealed this dhikr and the Holy Quran, and surely we will protect it. The Holy Quran is a miracle of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Though many miracles were given to earlier prophets, which have disappeared with the passage of time, but the miracle of Quran in its orations and deep meaning, its prophecies, its uncovering of the secrets of the world over the passage of time remains intact and will remain forever. Some surahs were revealed in Makkah and some surahs were revealed in Medina after Hijrah. The ones revealed in Makkah are known as Makki surahs, and the surahs that were revealed after Hijrah are known as Madani surahs. The span of about one third of the Holy Quran. The Makki surahs are one third of the Holy Quran. The surah which revealed in Medina after Hijrah are known as Madani surah. They comprise 2/3 of the Holy Quran. Makki surahs start generally with Ya Ayyuhan Nas, and Madani surahs start with Ya Ayyuhalladina Amanu. Ya Ayyuhan Nasu mean O people. Ya Ayyuhalladina Amanu means O believers. The subject matter of Makki surahs, is Tawheed, an invitation towards Islam,
And in Madani Surahs, all rules and regulations and orders are given which Muslims have to abide by following Islam. So Madani Surahs deals with farais, obligatory worships and other things, punishments, iqab, hudud, all these things are dealt with Madani Surahs. And the by Madani Surah. Madani Surahs deals with all these things, farais, hudud, iqab and other things. The Holy Quran was revealed for about 30 years in Makkah and about 10 years in Medina. And the revelation of the Holy Quran continued for about 13 years, 13 years in Makkah and 10 years in Medina. So for a span of 23 years. At different times and different places. The Quran was revealed in different times and in different places. When the Holy Quran was revealed, the Prophet ﷺ dictated it to some of Sahabas who could take dictation and who were able to write. Those people used to write, and Rasulullah ﷺ used to dictate them, and they used to write. Very few people knew the art of writing, reading and writing. So those who knew, they used to write the Holy Quran. It was taken down on stone slates, shafts of bones of camels, broad base of date leaves, etc. As paper was not available during those period. During that period, paper was not available. The Holy Quran did not have a book form during the life of our Prophet. During the life of our Prophet, the Holy Quran was not in the form of a book. During the period of Hazrat Abu Bakr Siddiq Anhu, the first Khalifa, all the written matters were collected and were kept in one place. After him, it was passed on to Hazrat Umar radiallahu ta'ala, second Khalifa, and then it was kept in the custody of Ummul Mu'mineen, Bibi Hafsa radiallahu anha, the daughter of Hazrat Umar radiallahu ta'ala. She passed this collection to Hazrat Usman radiallahu ta'ala. When Hazrat Umar radiallahu passed away, Hazrat Usman bin Affan radiallahu ta'ala became the third Khalifa. Then Bibi Hafsa gave this collection copy to Hazrat Usman radiallahu ta'ala, who gave this collection a book form and who called an expert team who compiled the Holy Quran at first time and tell them to compile the Holy Quran once again, and the Holy Quran was compiled with perfection during the time of third Khalifa Hazrat Usman Ghani radiallahu ta'ala anhu. Hazrat Usman Ghani radiallahu ta'ala anhu kept one copy with him, and the other copies, and at that time, during that time, many copies were made. At first 7 copies were made. So one copy was kept with Hazrat Usman Ghani radiallahu ta'ala anhu, that is known as Al-Mushaful Iman. The other copies were sent to the major cities of Islamic states, Basra, Kufa, Baghdad, Makkah, to all these cities. And that copy
which was kept with Usman bin Affan, that is known as Al Musaful Iman, which is now in Topkapi Museum of Turkey. That copy is preserved in a museum in Topkapi Museum. I don't know the correct pronunciation of Turkey. Topkapi, Topkapi, Topkapi Museum of Turkey. So it is preserved there. That copy, Al Musafil Iman, the written written Quran, the first written Quran that was kept with Hazrat Usman radiallahu anhu, is preserved now in this museum at Turkey. Quran is the law of the Almighty Allah, and it is a constitution for all of us, for all human beings. It solves all their problems of this life and the life hereafter. Everybody has to answer on the day of judgment whether they followed this law or not. Prophets are the selected and chosen people. Allah subhanahu wa ta'ala has chosen them for guiding the humanity towards the right path. Allah has permitted us. Huh. So Allah subhanahu wa ta'ala has chosen the prophets for guiding the humanity towards the right path, the path of the Holy Quran and Hadith, the path that's showed by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala has permitted us to use clean things and forbidden us from using bad things. Allah subhanahu wa ta'ala has created jinns and human beings for Allah's worship only. Allah subhanahu wa ta'ala has created jinnat and insan, human beings, for Allah's worship only. Obeying the Prophet sallallahu alaihi wasallam and giving due respect to him is like obeying Allah. This is the basis of our faith. This is the basis of our faith and is a basic teaching of the Holy Quran. So this is the summary of the Holy Quran in English. So I narrated the summary of the Holy Quran in Arabic, in Urdu, and in English also. So let us finish here this session number 7, with the summary of the Holy Quran, with the khulasa of the Holy Quran. Inshallah, in the next session, we will solve the At-Tamarin exercises. Inshallah, till then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.